हेलो दोस्तों, मैं अमित डुलपाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर। दोस्तों आप सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख के अपना फार्म भर सकते हैं दोस्तों। 17 जून इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों CISEF और SSB के फार्म पहले आ चुके हैं। CISEF का सिर्फ एग्जाम बाकी है, SSB के अभी फिजिकल होंगे, उसके बाद एग्जाम आना है। और असम राइफल के दोस्तों आपके फार्म आ चुके हैं, 6 जून से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो मैंने बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरी वीडियो देख के अपना फार्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और ITBP हेड कांस्टेबल ASI की भी वैकेंसी आ चुकी है, डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के इसके फार्म दोस्तों आपके 8 जून से स्टार्ट हो रही हैं। आप ये फार्म भर के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी एग्जामों की तैयारी मैंने दोस्तों टाइम से पहले ही शुरू करवा दी है आपकी, ताकि एग्जाम तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग ही लेवल का हो और एक अच्छे नंबरों से आप ये परीक्षा पास कर सको। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों, अब की बार वर्दी हमारी सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो पुलिस की हैं, यानी कि वर्दी की पोस्ट हैं। तो हमारा जो मोटिव रहेगा, जो टारगेट रहेगा, अब की बार वर्दी हमारी। ठीक है, तो दोस्तों आज के हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट होएगा पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक हमारा रहेगा संविधान की विशेषता और स्रोत। ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने पहले इसकी 2 क्लास कर चुके हैं। तो दोस्तों जिसने वो 2 क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों की प्ले लिस्टों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सारी क्लास देख सकते हो दोस्तों इन वीडियोज़ के अंदर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन कराता हूँ। ये आप कब कर पाओगे? जब आप डिटेल जो थ्योरी है लुसेंट जीके या फिर कोई भी अगर आप नोट्स से पढ़ रहे हो, जीके से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ोगे, तब जाके आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सीधे क्वेश्चन कभी भी याद नहीं हो सकते दोस्तों। ठीक है, जिसके पास लुसेंट बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत अच्छी बुकों के लिंक दे रखे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। तो दोस्तों उनको अपने घर पर ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें और वहाँ से आप उन बुकों को ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों हमारी जो रीजनिंग मैथ है उसके ऊपर भी क्लासों पर चर्चा चली हुई है। बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आ जाएगी कि रीजनिंग मैथ की क्लास कैसे शेड्यूल पर चलने वाली है। ठीक है, जीके की ये क्लास चल ही रही है, तो आपका लगभग पूरा ओवरऑल कंप्लीट करा देंगे। और दोस्तों जीके के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, आप लोगों को जीके के नोट्स दिए जाएंगे। सभी प्रकार के नोट्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिश रहेगी कंप्लीट नोट्स से आपकी तैयारी करवाई जाए। ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपकी एक अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लें, ताकि आपको वहाँ पर मैं जो जानकारी शेयर करता हूँ वो आपको मिल सके दोस्तों। इस चैनल पर मैं जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर या फिर दोस्तों आपकी जो स्टडी से रिलेटेड जानकारी है उनके ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। अब समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्लास के ऊपर। आज की क्लास में दोस्तों हम टोटल लगभग 80 से 85 क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग आपकी जो है क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है। तो थोड़ा शांति से क्लास में बैठे रहें, आराम से पूरी क्लास को देखें। आप इस क्लास को स्पीड पे करके भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा दोस्तों। चलते हैं डायरेक्ट क्लास की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी क्लास पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने संविधान की विशेषताओं से लेकर के पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत किस देश का है? तो दोस्तों बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत कौन से देश का है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन से देश का है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि भारत का। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी नहीं कठोर नहीं लचीला, ऑप्शन डी असंत कठोर और असंत लचीला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि असंत कठोर और असंत लचीला। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों बताइए संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य, ऑप्शन बी अनम्य,
ऑप्शन सी नम्य व अनम्य एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि नम्य व अनम्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो दोस्तों बताइए भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। ऑप्शन ए एक अर्धसंघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ एंड ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि राज्यों का एक यूनियन माना गया दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों बताइए भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानूनों के समान है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है एंड ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। रेलवे बोर्ड ने 2005 में पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यही एक भारत धर्मनिरपेक्ष देश की इसका तात्पर्य है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है एंड ऑप्शन डी भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी यानी कि भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ये इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यह दूसरों देशों के संविधानों से प्रभावित है। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पत्ती की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान में भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी आपके सामने उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपने बताना कौन सा कथन गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, जबकि ये गलत है। ये मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए थे दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन इसके सही हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है सही पूछा गया था, मेरे से शायद गलत बोला गया है, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। इसमें सही पूछा गया था, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान है। तो दोस्तों बताइए भारत का जो संविधान है वो कैसा है। ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन डी कठोर अधिक लचीला कम। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जो जवाब होगा वो है सी यानी कि कठोर कम लचीला अधिक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का। तो दोस्तों बताइए संविधान का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतः संघात्मक, ऑप्शन सी संरचनात्मक में संघात्मक भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। तो दोस्तों बताइए संविधान भावना में एकात्मक है क्यों है। ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मौलिक संविधान, ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग, ऑप्शन सी विकासशील संविधान एंड ऑप्शन डी तानाशाही संविधान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का और डी कनाडा के संविधान का। तो दोस्तों बताइए सबसे अधिक प्रावधान कौन से संविधान का पड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए संविधान लिखित है और अनम्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है एंड ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो दोस्तों बताइए भारत में जो प्रजातंत्र है वो कौन से तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन ए संविधान लिखित है, ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है एंड ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय संविधान में ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों आपके सामने 300 से अधिक आर्टिकल हैं, ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं, 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो दोस्तों बताइए यानी कि कितने से अधिक आर्टिकल भारत के संविधान में दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 350 से अधिक आर्टिकल हैं दोस्तों। कितने हैं 395 दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली एंड ऑप्शन डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो दोस्तों बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद एंड डी धर्म दोस्तों। बताइए कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन बी संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण इनमें से अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्टि है। इसमें से विस्तृत प्रकाशीय प्रावधान है। ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है एंड ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी यानी कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों। बताइए भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय एंड डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो दोस्तों बताइए वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 18 वर्ष सही जवाब है। अब आपने कमेंट में बताना है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस नियम के तहत भारत में ये किया गया था दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति और ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। तो दोस्तों बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता इनमें से कौन सी है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत के संविधान में
संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? संघीय शब्द की जगह कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ एंड ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि राज्यों का संघ शब्द यूज किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान की कितनी सूचियाँ हैं? तो दोस्तों बताइए कितनी सूचियाँ हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी है दोस्तों 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका, सभी को पता है, ऑप्शन सी यानी कि 3 सूचियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, राज्य सूची और दूसरी आपकी केंद्र की सूची यानी कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों बताइए भारत का जो संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारतीय संविधान अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी भारत की जनता से एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत की जनता से। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों बताइए वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी न्यायपालिका में, सी मंत्रिमंडल में और डी संविधान में। दोस्तों तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि संविधान में निहित है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने 29। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों बताइए इसकी संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर एंड डी है संघीय। दोस्तों तो दोस्तों इसकी जो संरचना है वो आपकी ऑप्शन सी यानी कि कुछ एकात्मक और कुछ कठोर प्रकार की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों आपने बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। दोस्तों ये 5 कथन दिए गए हैं, 3 इस पेज पर हैं, अगले 2 एक पेज पर हैं। दोस्तों पहले ये 3 बताता हूँ। संविधान सर्वोच्च है। दूसरा दोस्तों संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा दोस्तों संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। और दोस्तों जो चौथा है ये आपके सामने आगे दे रखा है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संपूर्ण हैं। एंड 5वां दोस्तों मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये आपके सामने 5 हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कोशिश करता हूँ अगर एक पेज पर सारे दिखें। तो दोस्तों ये देखिए आपको एक पेज पर सारे दिखाए गए हैं, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी यानी कि दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा सही है। संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। दूसरा संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। और तीसरा है दोस्तों आपका संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये सही है। बाकी 2 गलत हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो दोस्तों बताइए सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का था? फ्रांस का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस ने सबसे पहले लिखित संविधान लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता और डी है दोस्तों साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि साम्यवादी राज्य। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें वही कथन ए और आर आए हैं जो कल की वीडियो में आए थे। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और आर भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो दोस्तों वही इसमें बताएंगे कि ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, कौन सा किसकी व्याख्या कर रहा है ये आप लोगों ने बताना। 4 ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। और दोस्तों आपके सामने सी है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए इनमें से क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। दोस्तों भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और आर में जो कहा भारत संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, मतलब क्या है? अर्धसंघात्मक है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो दोस्तों इनमें से 6 तत्व दिए गए हैं, इनमें से कौन से तत्व जो हम वो एकात्मक तत्व हैं ये आपने बताना है। 1 है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 4 है न्यायिक पुनर्विलोकन, 5 है अखिल भारतीय सेवाएं और 6 है दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्थिका। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन से एकात्मक तत्व हैं? इसका सही जवाब होगा आपका
क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी यानी कि 2, 3, 5 दोस्तों, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5वां अखिल भारतीय सेवाएं, ये इसके जो हैं एकात्मक तत्व हैं। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, 4 कथन दिए गए हैं, नीचे सही बताना है आपने कौन से इनमें से सही हैं दोस्तों। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा है इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, और 4 है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो दोस्तों बताइए राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण इनमें से कौन से हैं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ 3 है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता भारत में निहित है, संसाधनात्मक रूप की सरकार है, और पहला है दोस्तों यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में तीनों सूचियां, और डी है दोस्तों संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों बताइए भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में सेम है वो इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय हमारी जो है वो दोनों संविधानों में सेम दी गई है। बढ़ते हैं आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन ए संसद, बी धर्म, सी संविधान, और डी है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संविधान दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। ऑप्शन ए आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, और डी है यह लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों सभी को ऑप्शन समझते ही आंसर समझ में आ गया होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक भारत का संविधान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। तो दोस्तों बताइए भारत का जो संविधान है वो मान्यता प्राप्त किस चीज़ की मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई नरी जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है। बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो आपके भारत के संविधान की विशेषताएं हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं संविधान के स्रोत। इसी के साथ वीडियो में बने रहिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो दोस्तों बताइए किसने कहा था ये सेंटेंस। ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर्जेनियस, ऑप्शन सी एजे लोस्की, एंड ऑप्शन डी है दोस्तों केसी व्हीलर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी केसी व्हीलर दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने दूसरे टॉपिक संविधान के स्रोत की तरफ दोस्तों, ठीक है। और ये आपके सामने संविधान के स्रोत का पहला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। इस टॉपिक में क्या होगा दोस्तों, संविधान कहाँ से लिया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों बताइए कौन सी विशेषता इंग्लैंड के संविधान से जो है वो हमारे संविधान में जोड़ी गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो है दोस्तों आपके सामने सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि संसदीय प्रणाली दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो दोस्तों बताइए भारत संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और डी है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा एकाकी यानी कि सबसे बड़ा एकला स्रोत, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आ चुका है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे बड़ा संविधान का एकाकी स्रोत है दोस्तों।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी आयरलैंड दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा के संविधान से अधिक समानता रखती है दोस्तों हमारी संघीय व्यवस्था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है दोस्तों? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड और डी पूर्व सोवियत संघ दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कनाडा से जो शक्तियों का विभाजन है वो लिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से और डी फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य का विचार लिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी आयरलैंड दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि आयरलैंड इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका से दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों बताइए सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ए अमेरिकी से, बी रूसी संविधान से, सी ब्रिटिश संविधान से, डी आपके स्विस संविधान से। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली ली है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? तो दोस्तों बताइए भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड और डी अमेरिका। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका से दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बताइए कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? ये लिया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए अमेरिका से। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, यानी कि जो आपकी इमरजेंसी लगती है, भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया, यानी कि शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ वो कौन से देश से लिया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी के वीमर संविधान, सी कनाडा एंड डी पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने जो इमरजेंसी से संबंधित उपबंध लिए गए हैं वो लिए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ए आयरलैंड व स्पेन से, बी यूएसए और यूके से, सी यूएसएसआर और चीन से और डी जापान और कोरिया से दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए आयरलैंड व स्पेन से। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी फ्रांस। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है दोस्तों?
ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से और डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, बी आयरिश के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से और डी ब्रिटिश के संविधान से। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस के संविधान से दोस्तों आपकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना ली गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों बताइए जो कलेक्टर का पद है वो कहाँ से लिया था। ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से या फिर फ्रांस से। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 18, इसका जवाब होगा ऑप्शन है इंग्लैंड से हमने कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो दोस्तों बताइए विधि के समक्ष जो समता है वो कहाँ से ली गई है। ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी जापान के संविधान से। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो दोस्तों बताइए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कौन से देश की देन है। ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी ने 2013 में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की अवधारणा कहाँ से ली गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों बताइए अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली हैं। ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा और डी जापान। एसएससी ने 2019 में पहले क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि कनाडा से दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका और डी आपका फ्रांस दोस्तों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं। तो दोस्तों बताइए संवैधानिक आदर्शों पर कौन सी जो व्यवस्था है वो ली गई है अमेरिका से। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन और डी है सारे के सारे यानी कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी यानी कि तीनों व्यवस्थाएं हमने अमेरिका से ली गई हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था। ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसी वीडियो में रिपीट हो चुका है। पहले भी जो हम संविधान की विशेषता कर रहे थे उसमें भी ये चीज़ पूछी गई है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी कनाडा। तो संघवाद जो है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया है ऑप्शन डी यानी कि कनाडा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली है। ए जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये जो हमने संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या जो ली है वो कहाँ से ली है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो दोस्तों बताइए संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। रेलवे बोर्ड ने 2004 में क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कनाडा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है। ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी जर्मनी
जर्मनी, डी आयरलैंड। तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली प्रभावित है वो कहाँ से है? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड से। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस की क्रांति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों बताइए संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया है जो वो ली गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दोस्तों कौन से संविधान से जो संघीय व्यवस्था वो प्रभावित नहीं हुई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमारी जो है संघीय व्यवस्था वो प्रभावित नहीं होती है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ से? आपकी ब्रिटेन, इंग्लैंड से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपने मिलान करना, एक साइड संवैधानिक के प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्रोत दिए गए यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से और केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए गए हैं। सामने है ब्रिटिश का संविधान, कनाडा का, आयरिश का और अमेरिका अधिकार पत्र। तो इसका सही मिलान कीजिए, सही मिलान करके आंसर दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हमने जो दोस्तों मौलिक अधिकार लिए वो अमेरिका से लिए, राज्य के निर्देशक तत्व लिए वो आपके आयरिश के संविधान से लिए और दोस्तों आपके जो हमने मंत्रिमंडल ली है वो आपके हमने कनाडा के संविधान से लिए और केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से लिए। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए एक की नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की तीनों सूचियां, डी न्यायपालिका की द्वैता और डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों बताइए भारत और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मैं तब तक पानी पी लेता हूं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन से। बढ़ते आपकी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों बताइए इनमें से संवैधानिक दस्तावेज वो कौन सा है जिसका भारत संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है दोस्तों आपका संविधान दक्षिण यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका और आपका है उसके बाद है ब्रिटिश संविधान और उसके बाद है दोस्तों यूएन चार्टर। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूके यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटिश, सी आपका सोवियत संघ और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूलभूत अधिकार लिए। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी के वीमर संविधान और डी अमेरिका के संविधान। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान ने हमें आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो दी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? ए यूएस के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से और डी सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कि यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या डी है ए बी सी तीनों।
तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? डी, यानी कि ABC तीनों हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों बताइए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका, UK, स्विट्जरलैंड या सोवियत संघ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से हमारे मूल अधिकार प्रेरित हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो दोस्तों बताइए मूल अधिकार है कौन सी है जिससे भारत का संविधान जो है विकसित हुआ है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी, अमेरिका का संविधान, सी, ब्रिटिश संविधान और डी, US घोषणा पत्र। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारे दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं। पॉलिटिकल की अगली क्लास में हम संविधान के भाग पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और दोस्तों आपके फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आपके साथ जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।